नुकसानदायक हो जाएगा। कोई इतना हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। जी दोस्तों, योगी से टकराए चंद्रशेखर आजाद, हो गया बवाल। चंद्रशेखर की फौज ने भाई साहब उड़ा दिया गर्दा। उधर दलितों के जोश में आया उबाल। सरकार को क्यों लगने लगा डर, बवाल। आपको बताएंगे पूरी खबर। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक मां की हत्या, एक बेटी लापता और रास्ते में बैरिकेटिंग, रोक। योगी सरकार का रामराज आज सवालों के कटघरे में है। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आमने सामने, आर पार की लड़ाई। एक तरफ योगी पुलिस, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद। सवाल, क्या दलितों का दर्द अब सत्ता को चुभने लगा है? क्या न्याय मांगना अब अपराध बन चुका है? आज सवाल दोस्तों सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का नहीं, सवाल है लोकतंत्र का। आज सवाल सिर्फ आजाद का नहीं, सवाल है क्या योगी राज में सच बोलना गुनाह बन चुका है? क्या मजलूमों का साथ देना, उसके दर्द की आवाज बनना, दर्द को समझना मुसीबत बन चुका है, अपराध बन चुका है, आफत बन चुका है, सिरदर्द बन चुका है? क्या दलितों के दर्द तक पहुंचना कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है? दिल्ली की सरहद, गाजीपुर बॉर्डर, जहां एक चुने हुए सांसद को यूपी मेरठ घुसने से रोका गया, टोका गया, दौड़ाया गया। उनका कसूर क्या था भाई साहब? एक दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण के पीड़ित परिवारों से मिलना। दोस्तों, दिल्ली की सरहद, गाजीपुर बॉर्डर, जहां आज एक बार फिर सवाल और बवाल दोनों है। क्या उत्तर प्रदेश में सच बोलने की इजाजत नहीं रही? क्या वो सरकार जो दावे करती है कि जो यहां गलत करेगा, गलत के साथ रहेगा, गलत को सही कहेगा, अपराध करेगा, ज्यादती करेगा, योगी जी उसके लिए काफी है? तो आज वो शासन, वो प्रशासन कौन सी डिस्प्रिन की गोली खा के सोया है? क्या दलितों के दर्द तक पहुंचना अब कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है? और बन चुका है तो कैसे? आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद को आज उत्तर प्रदेश मेरठ घुसने से रोका गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि मेरठ जाकर एक दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण के पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, दर्द बांटना चाहते थे। पुलिस बैरिकेटिंग, धक्का मुक्की, तीखी बहस, दौड़ धूप, सवालों के घेरे में एक बार फिर योगी सरकार की कानून व्यवस्था, योगी की पुलिस, वो ठोको वाली। दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर, पुलिस बैरिकेटिंग, भीड़, चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते हुए पुलिस से बहस, और इसी के साथ दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर आज राजनीति और प्रशासन आमने सामने। शासन, प्रशासन, एक तरफ चुना हुआ प्रतिनिधि, टकराता हुआ आर पार की लड़ाई। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मेरठ जा रहे थे। मकसद साफ था, दलित परिवार से मिलना। लेकिन बीच में अड़चन, उत्तर प्रदेश की पुलिस। नगीना सांसद वहां जाते, माहौल बिगड़ सकता था, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने कहा चलो इन्हें रोक दिया जाए, ये अगर वहां गए तो बवाल हो जाएगा। पुलिस का तर्क था कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। लेकिन सवाल यह कि जब एक सांसद, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो कानून व्यवस्था को किस चीज का खतरा है? चंद्रशेखर आजाद का तेवर देखिए, अंदाज देखिए, जलवा देखिए, जज्बा देखिए फौज की, और लगातार उनके साथ उनके साथियों का अंदाज देखिए। क्या कहते हैं, मैं इतना हल्का थोड़ी ना हूं, एक आवाज लगाऊंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। हाथ मत लगाना ओए साहब, ये नुकसानदायक हो जाएगा। कोई इतना हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। मेरा हाथ मत लगा, कभी आप गलत फहमी हो, हाथ मत लगाना। रोको। दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका, चंद्रशेखर आजाद खुद बैरिकेटिंग की ओर बढ़ दिए, आगे बढ़ दिए बिना कुछ देखे समझे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनकी
उनसे तीखी बहस भी हुई, आपने देखा भी। कुछ देर तक माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। आज़ाद भागे दौड़े, पुलिस उनके पीछे दौड़ी, पुलिस तैनात, बैरिकेटिंग, समर्थकों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही कायम कि क्या सरकार को एक पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात भी राजनीतिक चुनौती लगने लगी है। जिस घटना के बाद यह पूरा बवाल खड़ा हुआ वो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दरअसल गुरुवार सुबह करीब 8 बजे दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक दलित महिला अपनी बेटी के साथ खेत की ओर जा रही थी। आरोप के गांव के ही एक युवक पारस अपने साथियों के साथ पहुंचा। हथियार के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। मां ने विरोध करने की कोशिश की। आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और बेटी अभी भी लापता है। दोस्तों, एक मां जिसने अपने बेटी को बचाने की कोशिश की, उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना के बाद गांव में गुस्सा, आक्रोश। लेकिन सवाल यह कि क्या योगी सरकार के राम राज्य में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं रही? अब उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन जब कोई नेता पीड़ित परिवार के पास पहुंचने की कोशिश करता है, रास्ते में उसे रोक दिया जाता है। विपक्ष का आरोप कि बीजेपी सरकार सच्चाई को जमीन पर जाने से रोकना चाहती है। वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पर पीड़ित परिवारों से मिलकर ही रहेंगे, मिलकर ही दम लेंगे। उनका कहना कि ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि न्याय की है। सवाल साफ है, क्या उत्तर प्रदेश में दलितों के दर्द तक पहुंचना अब अपराध है? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ विपक्षी नेताओं की आवाज़ों को रोका जाना है? एक माँ की हत्या, एक बेटी का अपहरण और उसे न्याय दिलाने निकला एक सांसद जिसे सरहद पर रोक दिया गया। क्या कह के जाइएगा, बवाल होगा, कानून व्यवस्था तितर बितर होगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र की भी परीक्षा है। खैर, बहरहाल इससे आप अब क्या कहेंगे दोस्तों? एक चुना हुआ सांसद जा रहा था कहीं दर्द बांटने, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी वाली पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। लेकिन सामने वाले का मकसद, उसका अंदाज, उसका तेवर अडिग, वो तेवर दिखा। आज भागनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस तो ऐसे बैठी रहती है, लेकिन आज एक तरह से वर्कआउट भी उनको करना पड़ गया, दौड़ना पड़ गया, भागना पड़ गया एक सांसद के पीछे। मकसद सिर्फ यही था कि जाने नहीं दिया जाए। आखिर चंद्रशेखर आजाद मेरठ चले जाते उस गांव में उस पीड़ित परिवार से मिलने, तो क्या आसमान टूट जाता? क्या जाता? आप क्या समझ रहे हैं? आजाद का ये तेवर उधर दलित समाज में उबाल है, दलितों का जोश हाई है। वो कह रहे हैं कि साहब यही है योगी शासन, भारतीय जनता पार्टी दलितों को कुछ समझती नहीं, मंदिर में चले गए, मंदिर धुलवा दिया। तो खैर, बहरहाल आपकी राय इसमें ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण है। बताइए आप। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया।